Good morning, students. Now, next chapter, I am going to teach you about training in sports. As you know, about training is so much important for us because through training, we can improve, we can enhance our performance. So, always training plays important role in our life, in our sport life, because in training we give importance practical knowledge more than theoretical knowledge because we know about that the word training means give practical and theoretical knowledge, but in physical education, this word has a very deep meaning. In other words, there are long-term process based on scientific and systematic way to enhance our performance. Concept of training. Concept of training का मतलब है कि training methods are based upon the scientific principles in a systematic order. It is based on various aspects in its process, like specific and individual care, improve specific fitness, scientific ways, psychological feedback, technical help. It helps to develop basic skills, advanced skills, technique, motivational forces, etc. So, it is so much important for us because we know about that training plays important role because we know in training simple to hard process will be applied here because simple it means those who are newcomer, those who are novice in training field. So firstly we need to give them proper knowledge about that, and after that it can be enhance their confidence, and after that they will perform it easily. Sport training is so much important for us. As you know about the definition of sport training is the basic form of preparation of a sportsman. और दूसरा जो है मार्टिन महोदय ने डेफिनेशन दिया है, इट इज प्लान्ड एंड कंट्रोल प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल इन विच changes of motor performance and behavior are made through measures of content, method, organization. तो सिंपल सा फार्मूला इसका होता है, मीनिंग होती है स्पोर्ट ट्रेनिंग बेसिक का मतलब आधारभूत या जो इसका आधार होता है एक स्पोर्टमैन को तैयार करने के लिए जो बेसिक होता है वो स्पोर्ट ट्रेनिंग होता है। स्पोर्ट ट्रेनिंग के थ्रू हम अपनी स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी सबको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए इम्प्रूव करते हैं। और ये चीज़ें ट्रेनिंग मेथड के 3 साइकिल होते हैं। माइक्रो साइकिल जिसको हम मंथ वर्कआउट प्लान के नाम से जानते हैं, मेजो साइकिल बोलते हैं, वीक वर्कआउट प्लान के नाम से बोलते हैं, और थर्ड वन है माइक्रो साइकिल जो डे वर्कआउट प्लान पे होता है। अब माइक्रो साइकिल क्या होता है कि इसमें मंथ के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रोग्रेस हम देखते रहते हैं। जो प्रोग्रेस होता है उसी को जो है अप्लाई किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उनको एक्टिविटी इन्हेंस की जाती है। मेजो साइकिल जो होता है वो वीकली प्लान होता है, वीक में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ वो चीज़ हम ध्यान में देते हैं और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग प्लान को आगे बढ़ाते हैं। इफ़ एनी चेंजेस विल बी तो वी कैन चेंज इट इजीली, एंड आफ्टर दैट माइक्रो साइकिल इट मीन्स डे वर्कआउट प्लान। डे वर्कआउट का मतलब डेली आपको टास्क मिलेगा, उस टास्क को पूरा करना होता है जिससे उसका बेनिफिट हमें पता चलता है, लेकिन ये कम समय के लिए होता है। कम समय के लिए होता है तो जाहिर सी बात है कि उस प्लान को डेली बाय डेली हमें प्लान करना पड़ता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और कितनी रिक्वायरमेंट होती है स्किलफुलनेस के लिए। एंड आफ्टर दैट है पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। पार्ट ऑफ ट्रेनिंग को हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये प्रिपरेटरी पीरियड होता है, ट्रांजिशनल पीरियड होता है और कॉम्पिटिटिव पीरियड होता है। तो फर्स्ट है प्रिपरेटरी पीरियड। प्रिपरेटरी पीरियड का मतलब होता है इस पीरियड में प्लेयर जो होता है वो अचीव करता है फिजिकल फिटनेस, स्किल एफिशिएंसी और कंपटीशंस। ये स्किल एफिशिएंसी और कंपटीशन के लिए वो तैयार होता है। और फिजिकल फिटनेस का मतलब उसके कंपोनेंट
चाहे वो स्ट्रेंथ हो, एंडोरेंस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्पीड हो या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हो। तो पहला फेज जो होता है, पहले फेज में हम जनरल एबिलिटीज लाइक स्ट्रेंथ, एंडोरेंस कुछ एलॉन्ग विद बेसिक स्किल जो होती हैं उसके बारे में जो है सीखते हैं, और इस चीज़ को एनहेंस करने के लिए अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग करते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग फेज होता है वो जो है 4 to 6 मंथ का होता है, और ये एनुअली प्लान भी होता है, 6 मंथ का प्लान भी होता है, और क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ का भी प्लान होता है। फेज 2 जो होता है इसमें जो है स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस एबिलिटीज़ को हम डेवलप करते हैं। मीन्स मास्टर बनने के लिए, स्किल और टेक्निक का मास्टर बनने के लिए हमें ये चीज़ें यूटिलाइज करनी पड़ती हैं। ये 2 महीने का प्लान होता है। 2 महीने का जो प्लान होता है उसी को हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। वैसे भी कहा जाता है करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। इट मीन्स कि अगर हम बार बार किसी स्किल को प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्शन आती है, और वो परफेक्शन जो होती है वो छोटी चीज़ नहीं होती है। थर्ड फेज जो होता है उसमें केवल टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज पे ही वर्कआउट होता है कंपटीशन के लिए। प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी जो होती है ड्यूरिंग गेम, हम जो स्किल को अप्लाई करते हैं, जो तरीके को अपनाते हैं, वही हमारी प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी होती है, और वो कभी भी चेंज किया जा सकता है। जैसे अपने धोनी को देखा कि वो जो है स्पिनर को पहले ही लाते हैं बॉल कराने के लिए, उससे उनको एडवांटेज मिल जाता है, और अगली टीम जो अपोनेंट टीम होती है वो दबाव में आ जाती है। उसके बाद है कम्पिटिटिव पीरियड्स। कम्पिटिटिव पीरियड इट मीन्स कंपटीशन का जो टाइम होता है। इन दिस पीरियड ऑफ टाइम प्लेयर पार्टिसिपेट फॉर द कंपटीशन एंड एम टू अचीव देयर गोल। तो जो टॉप परफॉर्मेंस होती है वो कंपटीशन पीरियड से ही हमें पता चलता है कि हम उस चीज़ को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं इट मीन्स समथिंग, लैक ऑफ समथिंग। तो उस चीज़ को करने के लिए हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें उस चीज़ को करना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, और उसी से हम मोटिवेट और इनकरेज होंगे, जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा। लास्ट जो टॉपिक है वो ट्रांजिशनल पीरियड है। इट मीन्स ऑफ सेशन। जब आप गेम खेल चुके होते हो या कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके होते हो तो आपको रेस्ट और रिकवरी के लिए एक प्रॉपर टाइम मिलता है, कंपटीशन से पहले या कंपटीशन के बाद। ठीक है, कंपटीशन के बाद भी और कंपटीशन से पहले भी। मीन्स कंपटीशन से पहले का मतलब नेक्स्ट कंपटीशन जो होने वाला हो, और कंपटीशन जो ख़त्म हो गया तो उस दौरान क्या होते हैं, हम फुल्ली जो अपनी रिकवरी होती है एनर्जी की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है या जो हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट नीड टू इम्प्रूव, दैट नीड टू रिमूव। और उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट कंपटीशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और जब नेक्स्ट कंपटीशन के लिए तैयार होके जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है, और हम वहाँ अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। और उसके बाद जो आज का होमवर्क है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग, प्रशिक्षण होता क्या है, और उसके बाद है एक्सप्लेन स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।